ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन का मॉस्को पर बहुत बड़ा हमला देखा गया है। 10 यूक्रेनी ड्रोन के जरिए मॉस्को पर अटैक किया गया है। मॉस्को के अहम ठिकानों को टारगेट किया गया है। रास्तोवा में यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ है। यूक्रेन ने ऑयल डिपो पर भी हमला किया है और ऑयल डिपो को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। मॉस्को पर यूक्रेन का अब तक का ये सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। एक साथ कई शहरों पर यूक्रेन ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। तो यूक्रेन ने यहां पर एक साथ कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और अब तक का सबसे बड़ा हमला ये माना जा रहा है। 10 यूक्रेनी ड्रोन के जरिए मॉस्को पर यह हमला किया गया है और कहा जा रहा है कि ये अब तक का यूक्रेन की तरफ से सबसे बड़ा हमला है। तो मॉस्को पर सबसे बड़ा हमला कैसे किया गया ये आपको बताते हैं। 10 ड्रोन से यूक्रेन का ये भीषण हमला रहा और क्रेमलिन के दक्षिण में यह हमला किया गया है। मॉस्को के पास पोडाल्स्क में अटैक किया गया है। रूस ने कुछ ड्रोन तबाह करने का दावा किया है। साथ ही मॉस्को के मेयर ने पुष्टि की है कि मॉस्को के मेयर ने कहा है कि ये बहुत बड़ा हमला था। तो अब तक का सबसे बड़ा हमला ये माना जा रहा है और मॉस्को के मेयर ने भी ये पुष्टि कर दी है कि ये काफ़ी बड़ा हमला था। यहाँ पर 10 ड्रोन के साथ ये हमला किया गया है। मॉस्को के मेयर ने भी इसकी पुष्टि कर दी है कि काफ़ी बड़ा ये हमला था। काफ़ी नुकसान उस सरजमी पर पहुंचा है। यूक्रेन के हमले के बाद एयर डिफेंस काफ़ी एक्टिव हो चुका है। तो देखिए, एयर डिफेंस अब काफ़ी एक्टिव हो चुका है। रूसी एयर डिफेंस लगातार एक्टिव है। रूसी एयर डिफेंस ने 18 ड्रोन मार गिराए हैं। यूक्रेन हमले पर मॉस्को के मेयर का बयान भी सामने आ चुका है। उनका कहना है कि अब तक हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ है ज़्यादा बड़ा। यूक्रेन के ड्रोन अटैक को हम लोग नाकाम कर रहे हैं। तो यूक्रेन हमले पर मॉस्को के मेयर का बयान आया है। यूक्रेन एक तरफ दावा कर रहा है कि सबसे बड़ा ये हमला किया गया है। अभी तक 10 ड्रोन के साथ ये हमला किया गया है। तो वहीं मॉस्को के मेयर का कहना है कि अभी तक कोई ऐसा खासा नुकसान नहीं हुआ है और हम उनके ड्रोन को पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं। रूसी एयर डिफेंस ने 18 ड्रोन मार गिराए हैं। ये भी बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। रूसी एयरक्राफ्ट ने 18 ड्रोन मार गिराए हैं। अब तक का काफ़ी बड़ा हमला यूक्रेन की तरफ से माना जा रहा है। लेकिन उधर मॉस्को कि मेयर का कहना है कि कोई खासा नुकसान इससे नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि हमला काफी बड़ा था। वहीं कुर्स्क में भारी तैनाती की गई है। यूक्रेन से कई रूसी कमांडरों की वापसी की जा रही है। यूक्रेन से सेना की कई ब्रिगेड वापस लौटे हैं। 500 सैनिक यूक्रेन से कुर्स्क में शिफ्ट हो चुके हैं और पुतिन कुर्स्क में 20,000 सैनिक भेजेंगे। तो नया अपडेट ये है, काफ़ी सैनिकों को अभी वापस किया जा रहा है। पुतिन कुर्स्क में अभी 20,000 सैनिक जो हैं ऐसे हैं, उनको किया जाएगा अभी वापस। और इसी के अलावा यूक्रेन से सेना की कई ब्रिगेड वापस लौट चुकी हैं। और चलिए अब अधिक अपडेट के लिए हमारे विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिटायर्ड कमांडर भूषण दीवान जी हमारे साथ हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे। भूषण जी, देखिए, जिस तरीके से सेना ने अपनी ब्रिगेड को अब वापस करना शुरू कर दिया है, जो हमला यूक्रेन की तरफ से मॉस्को पर किया गया है उसको काफ़ी बड़ा माना जा रहा है। हालांकि मॉस्को के जो मेयर हैं उन्होंने कहा है कि हमला तो काफ़ी बड़ा था लेकिन कोई खासा नुकसान इससे नहीं हुआ है। क्या कुछ लग रहा है, जिस तरीके से एक के बाद एक ड्रोन से ये हमले किए जा रहे हैं, अभी तक का सबसे बड़ा हमला ये माना जा रहा है? धन्यवाद। देखिए, ऐसा है, ये मॉडर्न युद्ध में ये साबित हो गया है पिछले 2-3 साल से, खासकर रूस यूक्रेन युद्ध से, कि ड्रोन जो है एक वॉरफेयर का नया हीरो ऊपर के निकला है। और ड्रोन से आप कहीं भी हमला कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किया इन्होंने। पर अगर आप दूर की बात सोचें, दूर की स्ट्रेटजी देखें, तो इस पे 2 राय है। एक राय तो ये है कि यूक्रेन ने, ऐसा लग रहा है, बाजी मार ली, अग्रेसिव हो गया है, रूस का भी टेरिटरी कैप्चर किया है और अग्रेसिव हो रहा है। और कुर्स्क में तो 6 अगस्त से आज तो उसको 15 दिन हो गए। और पर दूसरी बात ये भी सोचने की है, ये आंकलन लगाया जा रहा है कि जब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन महीनों में जब घोर सर्दी पड़ेगी रूस में, कुर्स्क एरिया में, बेलारूस के पास जब घोर सर्दी पड़ेगी और ये यूक्रेन की फोर्सेस वहां पे काबिज नहीं हो पाएंगी। देखिए, 2 चीज होती हैं, वो आप पहुंच जाएं
एरिया कैप्चर तो कर लें, और उसको मेंटेन कर सकते हैं, रोक सकते हैं, पकड़ सकते हैं, वो किस पे निर्भर करता है कि पीछे आपकी सप्लाई, एम्यूनिशन, मटेरियल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप नेपोलियन का टाइम भी देखें तो रूस ने यही काम किया, अंदर आते जाइए। क्यों? रूस बहुत बड़ा देश है, एरिया में, साइज में, अंदर आते जाइए, दुश्मन को अंदर खींच लेते हैं, उसके बाद टाइम पे दबोचते हैं। तो वो कहते हैं हमारे पास तो भाई सबसे बड़ा जनरल कौन है? जनरल विक्टर। तो वो अभी शुरू हुआ है मामला ये। तो अभी तो अजरबैजान गए हुए हैं अपने पुतिन साहब। तो जिस टाइप से पुतिन साहब की अप्रोच हो रही है कि उसको कैजुअली लिया जा रहा है, तो मेरे समझ में ये भी आता है कुछ चाल हो सकती है। और इस चाल का एक पहलू और भी है। क्या? उधर से ये जो कुर्स्क जो है, ये बेलारूस की फौजें जो है वो भी मोबिलाइज हो गई है। उनके कुर्स्क जो है बेलारूस से छटा हुआ है लगभग। तो इसमें क्या है कि बेलारूस की फोर्सें और रूस की फोर्सें मिलके यूक्रेन की फोर्स जो आगे बढ़ी है कुर्स्क में, उनको दबा सकती हैं। और तीसरी बात और है, मैं बता रहा हूं आपको, पुतिन को एक प्लेट के ऊपर गिफ्ट बॉक्स में रैप करके जेलेंस्की जी ने एक दे दिया है तोहफा। क्या? भाई हम अग्रेसर हो गए तो आप न्यूक्लियर भी बॉम्ब हम पे डाल सकते हैं। और बात ये भी है कि काम जो इतना बढ़े आगे, जेलेंस्की साहब कैसे बढ़े? नेटो की हेल्प से, अमेरिका की हेल्प से, आर्मामेंट की हेल्प से, पैसे की हेल्प से। तो ये एक चीज है, ये बहुत बहुत टेढ़ी मोड़ भी ले सकती है। और क्योंकि इलेक्शन भी आने वाले हैं नवंबर में, और तब तक जो है ये मेरे को लंबा चलेगा और नेगोशिएशन नहीं होगी। हालांकि एक आकलन ये है, क्योंकि यूक्रेन ने टेरिटरी कैप्चर कर ली 1000 स्क्वायर किलोमीटर रूस की, तो ये आकलन ये भी है कि उसके अंदर वो ये कर ले कि भाई एक बार्गेनिंग टेबल पे रूस को, पुतिन को फोर्स करें, अब बैठिए, नेगोशिएट करिए। और कहा जाता, अंकल क्यास लगाए जा रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं कल परसों, तो वहां पे उनको इस तरीके से कुछ किया जाए कि शायद ट्रूस हो जाए, संधि हो जाए। तो ऐसा मुझे लगता नहीं है कि पुतिन जो है इतनी वर्ल्ड पावर होने के नाते ऐसी कोई कच्ची गोलियां खेलेंगे और मतलब एकदम झटके से हिस्ट्री में आ जाएगा। भाई क्योंकि यूक्रेन ने अटैक किया आप पे, तो आप नेगोशिएशन टेबल पे आए, आप बात करने, बातचीत के मूड में आए हैं, नहीं तो आप आने वाले थोड़ी थे। तो ये इमेज लेके वो नहीं जाएंगे। तो ये अभी देखना पड़ेगा आगे क्या होता है। ठीक है भूषण जी, वहीं अगर देखा जाए तो देखिए जिस तरीके से अभी पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी रूस गए थे और अब यूक्रेन का दौरा उनका रहने वाला है, 23 तारीख को यूक्रेन वो पहुंच जाएंगे। उससे पहले हमले काफ़ी तेज हो गए हैं, काफ़ी बड़ा ये हमला बताया जा रहा है। और यहाँ पर एक अहम मुद्दा जो रह सकता है वो रहता है शांति को लेकर, जो कि जरूर जेलेंस्की के साथ डिस्कस भी किया जाएगा। चौथी बार की ये मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी की रहेगी। बिल्कुल। और ये तो यूक्रेन में तो वो जाएंगे, वो बाई ट्रेन जाएंगे पोलैंड से, ठीक है? आप मुझसे कह रहे हैं ना, जवाब मुझसे मांग रहे हैं। जी जी। तो यूक्रेन से तो अभी नो फ्लाइट जोन है, तो वहां तो फ्लाइट से नहीं जाएंगे मोदी साहब, पोलैंड जाएंगे। और पोलैंड से फिर वो यूक्रेन जाएंगे, कीव जाएंगे बाई ट्रेन। और ये 30-40 साल के बाद कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां जा रहा है, तो ठीक है। ऐसा होता है कि जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है ना, अंदर से हाथ भी रखता है, बाहर से पीटता भी है, तो दोनों चीज चलती हैं। अभी हमले जो बढ़े 6 अगस्त को, आज तो 15 दिन हो गए, फिर से कह रहा हूँ, अभी मोदी जी की विजिट होना, ये उससे लिंक है। ये मुझे नहीं लगता है कि ऑटो ऐसे सडनली हो रहा है ये। और ये लिंक ये है कि भाई शायद इंडिया की मध्यस्थता से वो नेगोशिएशन टेबल पे बात हो जाए। पर नेगोशिएशन टेबल पे मिल तो जाएंगे, दोनों मिल सकते हैं, पर बात तभी बढ़ती है आगे। भाई वो कौन किसको दबाता है, किसके पास ज्यादा सिक्के हैं। अभी रूस के पास ज्यादा सिक्के हैं कि कुछ 15 दिन के अंदर कोर्स के ऊपर 1000 स्क्वायर किलोमीटर कैप्चर कर लिया है यूक्रेन ने, तो उनके पास ज्यादा सिक्के हैं। वो सिक्कों के ऊपर चलता है कि नेगोशिएशन कितना होगा। पर मेरे को ये नहीं लगता कि नेगोशिएशन ज्यादा लंबा सक्सेसफुल होगा अभी, क्योंकि देखिए वॉर एम तो रूस का तो अचीव हुआ नहीं। नेगोशिएशन इस बात पे हो जाए कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी खा के बैठे हैं, खिलवा के बैठे, हार के बैठे रूस, पुतिन साहब वर्ल्ड पावर कहते हैं, और मॉस्को पे भी अटैक करा के बैठे। ठीक है सर। रिफाइनरी। ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ा अपडेट इस मामले से जुड़ा हुआ आ रहा है, उस पर भी आपसे डिस्कस करेंगे। यूक्रेन के हमले के बाद रूस का बड़ा बयान सामने आया है। सूमी से लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। 45,000 लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। सूमी से लोगों को अब निकालने की कोशिश की जा रही है। 45,000 लोगों को ये कोशिश की जा रही है निकालने की। यूक्रेन के हमले के बाद रूस का ये बड़ा बयान सामने आया है। सर देखिए, रूस की तरफ से इस हमले के बाद बड़ा बयान सामने आया है।
तो जिस तरीके से अब बड़ा हमला देखा गया है, हालांकि मॉस्को के मेयर ने कह दिया है कि हमला बेशक बड़ा था लेकिन कोई नुकसान यहां पर नहीं हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ अब एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। 45,000 लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। यूक्रेन के हमले के बाद रूस का बड़ा बयान सामने आया है। ऐसा है, और 2 लाख तो पहले उनको निकाल। तो देखिए, पुतिन का क्रोध जो है वो तबाही वाले विस्फोटक में नजर आ रहा है। 45,000 लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है और इसी के साथ कई अपडेट इस पूरे वॉर से निकलकर सामने आ रहे हैं। सैनिकों की मौत अब तक हो चुकी है, 3,460 सैनिकों की मौत अब तक हो चुकी है। सैनिकों का सरेंडर जो हुआ है, 175 सैनिकों ने सरेंडर इस पूरे मामले में अभी तक किया है। टैंक भस्म जो किए गए हैं, 50 टैंक अभी तक भस्म किए जा चुके हैं। बख्तरबंद वाहन जिनको जलाया गया है उनकी संख्या 25 है। 25 बख्तरबंद वाहनों को अब तक जलाया जा चुका है। वहीं 262 लड़ाकू वाहनों को अभी तक नष्ट किया जा चुका है। 5 सैम लॉन्चर अभी तक किए गए हैं। इसी के अलावा MLRS की जो संख्या है वो 7 बताई जा रही है और हिमारस की जो संख्या है वो 3 बताई जा रही है। तो बड़े अपडेट ये हैं, यूक्रेन पर 6 हथियारों से वज्रपात किया गया है और इसी के साथ इस्कंदर KN-23, KH-38, FAB 3000, FAB 500, SU 334 ये संख्या है और यूक्रेन पर इन 6 हथियारों से वज्रपात किया गया है। आप सोचिए, ये जो 6 हथियार हैं इन्हीं को युद्ध में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, जिनसे वज्रपात किया गया है। 6 हथियारों से आप देख सकते हैं KN-23 इसमें शामिल है, KH-38 इसमें शामिल है। और अधिक अपडेट के लिए हमारे विशेष मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विदेशी मामलों के जानकार अरविंद तेजावत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी के अलावा भूषण दीवान, डिफेंस एक्सपर्ट भूषण सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार अपडेट हम उनसे लेंगे। अरविंद जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि किस कदर सूमी में अब लोगों को निकाला जा रहा है। 45,000 लोगों की ये संख्या बताई जा रही है, क्योंकि अब जो अटैक हुआ है सबसे बड़ा मॉस्को पर, उसके बाद ये बड़ा बयान सामने आया है रूस की तरफ से। यह वाकई दुखद है, इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मरना, और पुतिन से ऐसी उम्मीद नहीं थी। खासकर इतिहास उन्हें एक मास मर्डरर के रूप में याद रखेगा। तो ये वाकई दुखद है। एक ऐसा राष्ट्र जो कि स्वतंत्रता चाहता है और उसकी चाहत नहीं है। अगर यूक्रेन के लोग रशिया के साथ नहीं रहना चाहते, वे चाहे नेटो के साथ जाना चाहें या कहीं भी जाना चाहें, तो केवल एक व्यक्ति की इच्छा के कारण और केवल एक व्यक्ति के सोची समझी रणनीति के कारण अगर ऐसा होता है तो यह वाकई दुखद है। ठीक है, हमारे साथ भूषण जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। भूषण जी, आप कुछ कह रहे थे इसी मामले पर, जिस तरीके का बयान अब सामने आया, क्योंकि हालात और भी गंभीर अब होते जा रहे हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक अटैक हो रहे हैं, 45,000 लोगों पर अब बात बनाई है। मेरे को तो ये लग रहा है कि ये जो चीज है ये एक न्यूक्लियर मोड भी ले सकती है, क्योंकि पुतिन साहब ने साफ कहा है कि नेटो और अमेरिका सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को। और पुतिन साहब का शुरू से 2 साल से 21 महीने से लड़ाई किस बात की है? अरे भाई, 1962 में जब हमने क्यूबा में मिसाइल रखी थी निकिता क्रुश्चेव ने, उस टाइम के यूएसएसआर के लीडर ने, तो जॉन एफ कैनेडी ने कहा न्यूक्लियर हम आपको तबाह कर देंगे, और तब निकिता क्रुश्चेव को बैकआउट करना पड़ा। अब हमारे पड़ोस में मेरे गार्डन के गेट पे आपने मिसाइलें लगा दी हैं। और वही अभी क्या कह रहे हैं पुतिन, 10-15 साल से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आप नेटो बढ़ाएं, पर नेटो के मेंबरशिप ना बढ़ाएं आप, और खासकर जो हमारी, ताकि नेटो हमारी बॉर्डर पे पहुंच जाए, हमारी रशिया की बॉर्डर पे पहुंच जाए। और उस संधि के बावजूद नेटो ने क्या किया है? यूक्रेन को नेटो को मिलाने के चक्कर में वो ये आगे कदम लेने वाले थे। और दूसरा, डोनेट्स्क में यूक्रेन के पूर्वी भाग में जो रशियन मूल के लोग रहते हैं, जैसे हमारे बांग्लादेश में हिंदू मूल के लोग रह रहे हैं और तबाही के मंजर से गुजर रहे हैं, तो जो रशियन मूल के लोग रहते थे वहां पे डोनेट्स्क में, तो उनके ऊपर बम्बार्डमेंट किया गया 3-4 साल से, सो कॉल्ड नाजी अटैक जो कहा जा रहा है। तो रशिया कहता रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड को, वेस्ट मीडिया पूरी दुनिया का वेस्टर्न वर्ल्ड के हाथ में है, वो कोई भी नैरेटिव दाग देते हैं। ये कहाँ की बात है? जब हमने क्यूबा में रखी, रूस कहता हमने क्यूबा में मिसाइल रखी 62 की बात, 1962 की बात है, तो आपको ये तकलीफ थी। अब आप आ गए हैं तो आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसका जवाब हमारे ऊपर है, हम कैसे भी जवाब दें। ये इसी बात पर लड़ाई चल रही है। अब लड़ाई जब बढ़ रही है, तो ये लड़ाई जो बढ़ रही है, तो ये
वर्ल्ड पावर एट द एंड ऑफ द, जो देखा जाए तो रूस फिर भी वर्ल्ड पावर है। बस ढलती वर्ल्ड पावर तो अमेरिका भी है, रूस उससे कम पावर की है और वो भी ढल रही है। और सवाल ये है कि ऐसे चल नहीं सकता है कि आप चित भी मेरी पट भी मेरी। तो इसलिए मैं ये मानता नहीं हूँ कि ये जो पुतिन ने काम किया है, अटैक किया 21 महीने पहले, ये मॉरली रॉन्ग था, ये पॉलिटिकली रॉन्ग चीज थी, रॉन्ग नहीं थी। बहुत कुछ बोला, तो मैं इसमें ये देखता हूँ जैसे कृष्ण जी के दुर्योधन जाके बोला मुझे 5 काम दे दो, उसने कहा 1 सुई नहीं दूंगा, तब जाके महाभारत हुआ। तो ये बात वो चीज है। मैं नहीं कहता हूँ कि मास मर्डर कौन थे, तो कृष्ण जी और पांडव जी मर्डर नहीं थे। जिसने गलती की, इंजस्टिस किया, उसके अगेंस्ट तो फिर कार्रवाई होगी, ये वो चीज है। ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ और फिलहाल बड़े अपडेट इसमें लगातार सामने आ रहे हैं। एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, वो सुना दे।